अब से करोड़ों साल पहले जब इंडस्ट्रियल लाइफ सर्कल नहीं था और जबकि किसी भी तरह की सभ्यता भी नहीं थी, तो किसे पता था कि इतने अलग अलग जानवर और इनके लाखों प्रजातियां और करोड़ों आबादी होने के बावजूद भी केवल एक ही प्राणी होगा जो इस दुनिया पर राज करेगा, और वो जीव है हम, मनुष्य जाति। कभी एक वक्त था जब हम मनुष्य जाति के भी कई सारे प्रजातियां हुआ करती थी, और एक आज का वक्त है जब पूरी दुनिया में हम मनुष्य जाति बस एक ही प्रजाति के हैं। हाँ, भले ही उनमें रंग रूप और दिखावट में हम अलग अलग हैं, बट पहले कई सारी जातियां हुआ करती। तो आज का वीडियो का सवाल ही यही है कि हम ह्यूमन पीसेस यानी कि हम मानव जाति इस धरती पे कैसे आए, हमारा विकास कैसे हुआ, और जो इतने सारे प्रजातियां हुआ करती थी तो वो कहाँ गई, कैसे लुप्त हुई, और जानते हैं अपने खुद के इतिहास के बारे में जो खुद इतिहास से भी पुराना है। तो मेरा नाम है उमंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मानव जाति के विकास और उन्नति का सार शुरू होता है तकरीबन 870 लाख साल पहले, जब मानव वंश टूटकर चिंपांजियों से अलग हुआ। लाखों सालों के काल चक्र में 20 से भी ज्यादा प्रारंभिक मानव प्रजातियां यानी कि होमो सेपियंस सामने आए। उनमें से अधिकांश तो लुप्त हो गए और बाकी बचे होमोस आज के मौजूदा सारे मानव जाति के पूर्वज रहे हैं। हमारे जीन्स में उनके डीएनए आज भी मौजूद है। हैरत की बात तो ये है कि गुजरते हुए प्रजातियों में आज की मौजूदा इंसानियत की तरह थोड़ी थोड़ी खूबी सब में थी, जैसे कि बड़ा दिमाग होना, छोटे दांतों का होना, 2 पैरों पे चलने की खूबी और किसी भी चीज से हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की काबिलियत। इनमें से ह्यूमन प्रजातियों को मुख्य 3 चरणों में बांटा गया है, और ये तीनों स्पीशीज में पहला जो कि अर्ली होमलिस, दूसरा एस्ट्रेलोपैथिसेंस और तीसरा होमोजिन्स यानी कि हम खुद। अब हमारी ये जो शुरुआत की प्रजाति है वो तकरीबन आज से पीछे 17 से लेकर 44 साल के बीच में अफ्रीका के महाद्वीपों में रहा करते थे। क्योंकि हमारे शुरुआत के प्रजाति के पूर्वज चिंपांजी रहे हैं, इसी वजह से उनमें बंदरों के गुण रहे हैं, जैसे कि छोटी खोपड़ी का होना। और हाल ही में पाए गए जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स बताते हैं कि कुछ प्राचीन होमनिंग प्रजातियां भी मौजूदा आधुनिक मानव जैसी विशेषताओं को दिखाने लगी थी, जैसे कि छोटे छोटे दांतों का होना, जो शिकार करने के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर इस्तेमाल खाने पीने के लिए किया जाता था। अब यहाँ से होमनिंग प्रजातियों की डेवलपमेंट के अगले फेज में शामिल किए जाती है, जिसे कहते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स उन जानवरों को कहा जाता है जो कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी होते हैं, जिनके हाथों की हथेलियां और पैरों के पंजे काफी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबी लंबी उंगलियां होती है, इंसानों की तरह नाखून होते हैं, उनके बाहें उनके कंधों के इर्द गिर्द घूम सकती है, जिनकी क्लेविटी यानी कि कॉलर बाउंस काफी मजबूत होते हैं, बाइनोकुलर विजन्स यानी कि एक ही दिशा में दोनों आंखों से सटीक देखने की शक्ति, और अच्छी तरीके से विकसित मस्तिष्क, और जिनका ज्यादातर वक्त पेड़ों पर बीतता है। और ये एस्ट्रेलोपिथेसियंस अफ्रीका के महाद्वीप से आज से पीछे 44 लाख साल से लेकर 17 लाख साल के बीच में रहा करते थे। अपने प्राचीन पूर्वजों की तरह ही एस्ट्रेलोपिथेसियंस में भी बंदरों के जैसी खूबी थी। हालांकि इनकी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पैरों की ढांचों में जो बदलाव थे वो मानव जाति की तरक्की की और एक संकेत था। तो ये थे दूसरे फेज। अब आते हैं तीसरे फेज में। मानव जाति के विकास के ये तीसरे चरण में होमोजिन्स के प्रजाति के जीव शामिल है। जिन होमो की मौजूदगी संभावना इस धरती पे 2 लाख साल पहले पुरानी है, वो होमोजिन्स के प्रजाति एस्ट्रेलोपिथेसियंस के ही गुण शामिल थे, लेकिन इनमें बंदरों वाले लक्षण कम और मौजूदा व्यक्ति के मानव जैसे गुण ज्यादा थे। दूसरी भाषा में स्पष्ट रूप से कहा जाए, होमोनिंग प्रजाति साफ सुथरे तौर पर हर गुजरते दिन इंसान बनते चले जा रहे थे। उनके मस्तक की क्षमता व आकार वक्त के साथ बढ़ रहे थे। उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी हासिल किया, जिन्होंने जानवरों को काबू करने के साथ साथ पहली बार मानव इतिहास में आग को काबू किया था। शारीरिक और अस्वाभाविक बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता और वक्त के साथ हथियार और जरूरत चीजों को बनाने की क्षमता में इन होमो सेपियंस को अफ्रीका के महाद्वीप से बाहर निकलकर पूरे दुनिया में फैलाव विस्तार करने का और नए जगहों पर ढूंढने का मौका दिया। हैरत की बात यह है कि इस धरती पर 20 से भी ज्यादा होमनिंग प्रजातियों ने जन्म लिया, कदम रखा और लंबे वक्त पर इस धरती पर राज भी किया। लेकिन मौजूदा वक्त में केवल एक ही होमनिंग प्रजाति है जो मौजूद है, और वो है हम खुद। तो आखिरी सवाल ये है कि आखिरकार ये बाकी के प्रजातियां कहाँ गई, कैसे विलुप्त हुई, और क्या इन प्रजातियों को हम होमोजिन्स प्रजातियों ने ही मार दिया? तो फिर क्यों ऐसा है कि आज भी हमारे जीन्स में इन पुराने पूर्वज प्रजाति के जीन्स मौजूद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करो, और बहुत ही जरूरी शेयर करो मेरे भाई। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।